नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद सरकार बनती है और बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब से बालेन शाह प्रधानमंत्री बने उसके बाद से नेपाल में लगातार कई ऐसी पॉलिसीज वो लेकर आए हैं, कई ऐसे रूल्स लेकर आए हैं, कई ऐसी बातें लेकर आए हैं जिसका विरोध हर वक्त हुआ है, चाहे वो नेपाल में हुआ हो चाहे इंटरनेशनली हुआ हो। अब ऐसे में भारत के साथ भी एक सीमा का विवाद था जिसमें बालेन शाह ने कहा था कि हम इसमें मध्यस्थता चाहते हैं अमेरिका और चीन की, उनका होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसी बात पर विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है शिशिर खनाल का कि भारत के साथ कोई भी रिश्ते, कोई भी बातचीत होगी तो द्विपक्षीय बातचीत होगी, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप जो है हमें नहीं पसंद होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत अपने साथ नेपाल के साथ जो रिश्ते लेकर चल रहा था उसमें भारत तो मिठास दिखा रहा था, लेकिन नेपाल में बालेन शाह का रवैया कुछ अलग ही था। लेकिन शिशिर खनाल ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमारी विदेश नीति अलग तरीके से चलेगी। तो ये जो यू टर्न नेपाल ने मारा है, ये जो बैकफुट पे अब नेपाल गया है, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि पहले अमेरिका और चीन की मध्यस्थता की मांग थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया गया है। क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो काला पानी हो, लिपुलेख हो, लिम्पियाधुरा हो, अलग अलग तरीके के जो विवाद हैं वो भारत और नेपाल के बीच में कहीं ना कहीं एक चैलेंज को क्रिएट करते हैं। अब ऐसे में ये सवाल यही है कि क्या ये जो फैसला नेपाल ने लिया है अब ये किसी वजह से लिया है या फिर एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन हमारे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। सबसे पहले तो पूजा जी ये समझना है कि बालेन शाह ने जिस तरीके से बोला था एक नहीं दो दो देशों की मध्यस्थता, जिसमें अमेरिका और चीन था, कि उनका भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद था आना जरूरी है। लेकिन अब यही नेपाल कहता है कि यहां सिर्फ भारत और नेपाल बात करेंगे, तीसरा कोई भी मंजूर नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कैसे देख रही है इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो देशों का नहीं है, बल्कि रोजी बेटी, संस्कृति, धर्म और इतिहास का रिश्ता है। ऐसे रिश्तों में सीमा विवाद का समाधान बयानबाजी से नहीं हो सकता, बल्कि संवाद और विश्वास से ही निकलता है। और नेपाली विदेश मंत्री का कहना है कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझेगा। दोनों देशों के लिए अच्छा संदेश है। सीमा विवाद दुनिया के कई देशों में है, लेकिन बातचीत का रास्ता चुनते हैं। और सबसे प्यारी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि सीमाएं नक्शों पर खींची जाती हैं, लेकिन रिश्ते दिलों से बनते हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। और भारत जो है दिल के मामले में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस शुरू से देता आया है अनदर देशों के साथ में भी। ना सिर्फ नेपाल के साथ में, भारत के रिश्ते ज्यादातर आप देखेंगे हर किसी देश के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ते भारत ने पहले से ही रिप्रेजेंट किए हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते इतने गहरे हैं कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान केवल बातचीत और आपसी सम्मान से ही निकल सकता है। इसीलिए नेपाल भी ये चाहता है और भारत भी ये चाहता है कि आपसी समझ से ही ये सब चीज का कंक्लूजन हो। जी ठीक है, लेकिन हमने देखा है नेपाल की तरफ से बार बार ये जो काला पानी की बात की जाती है, लिम्पियाधुरा की बात की जाती है, लिपुलेख की बात की जाती है, इन विवादों को लेकर के बार बार जो है कि मुद्दा उठाया जाता है। तो क्या इसके लिए कोई दृढ़ योजना बनाई गई है कि किसी भी तरीके से अब इस चैलेंज को भी खत्म किया जाए? क्योंकि बार बार एक जो खटास भारत नेपाल के रिश्तों में आती है वो इन्हीं विवादों की वजह से आती है। और इसी वजह से शायद ये देखा भी गया था कि बालन शाह जो है वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। देखिए, हम कोई भी बयानबाजी, मैंने जैसे आपको कहा कि हम कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं, उसमें किसी का कुछ कहने में जाता नहीं है। लेकिन एट दी एंड जो दोनों ही पक्ष, दोनों ही देश जब एक टेबल पे, एक मेज पर बैठ कर के चर्चा करेंगे, उसके बाद ही एक सोल्यूशन हमें मिलेगा। और प्राथमिकता जो है शांतिपूर्ण जो वार्ता है उसी को ही दी गई है। सीमा का मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बालन शाह कहीं ना कहीं इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत गलत है। ठीक, क्योंकि बालेन शाह के कई ऐसे निर्णय रहे हैं जिसका विरोध भी किया गया है। हमने देखा है जब उनकी सरकार बनी, चाहे गृह मंत्री को अरेस्ट करना हो या फिर अलग अलग तरीके के फैसले हो, या फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी का जो उन्होंने काम कर दिया था कि 100 रुपए का भी अगर कोई सामान भारत के नेपाल के बॉर्डर से लाएगा तो उसे 100 रुपए उसका टैक्स देना पड़ेगा। इस पर भी बहुत सारी बातें आई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। लेकिन क्या ये माना जाए कि भारत का जो कार्ड है, भारत कार्ड नेपाल की राजनीति में हमेशा खेला गया है?
और ऐसे में जिस तरीके के बयान बालिन शाह ने दिए, भारत सीमा विवाद पर जो बयान दिए, तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध बालिन शाह का भी जरूर नेपाल में हुआ होगा कि नहीं, भारत के साथ हमें रिश्तों में ज्यादा खटास नहीं लानी है, ये नुकसानदेह हो सकता है, इस वजह से भी ये बैकफुट पे जाने का एक रीजन इसे माना जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर दोनों ही पक्ष जो है राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर जो संस्थागत और निरंतर संवाद जारी रखेंगे, तो सीमा विवाद भी सुलझेगा और आपसी जो समझ है वो भी बढ़ेगी। दक्षिण एरिया में स्थित जो हालात है, वो स्थिरता है, वो मजबूत होगी, नो डाउट। और हमें लगता है कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए रादर देन बालिन शाह क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई भी प्रकार की, कोई भी इंसान किसी भी तरीके की टिप्पणी कर सकता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं नेपाल की, हम जब जब बात करते हैं, क्योंकि भारत नेपाल के रिश्ते की अगर हम बात करें तो सीमा एकदम खुला हुआ रखते हैं लोग। मतलब ये देखा जाता है नेपाल से तो कि जो बच्चे हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके चिप्स लेने के लिए भारत के बॉर्डर में आ जाते हैं, उसके बाद वो वापस नेपाल चले जाते हैं। तो एक रोटी बोटी का जो रिश्ता है वो भारत के साथ नेपाल का चलता है। लेकिन अब ऐसे में जो विवाद भारत सीमा और नेपाल के बीच में, अगर ये विवाद थोड़ा सा गहराता है या नेपाल इस पर स्पष्ट रुख नहीं लेता, तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हो सकता है, लेकिन मन का विवाद नहीं होना चाहिए। दोस्ती जितनी पुरानी हो, संवाद उतना ही जरूरी हो जाता है। और बात यहाँ पर भारत और नेपाल की है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और नेपाल की जो संबंध है वो राजनीति से बड़े हैं और भूगोल से गहरे हैं। तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिव यहाँ पे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, इसलिए रिश्तों को संभालना ही सबसे बड़ी विदेश नीति है। तो नेपाल और भारत के बीच जो सीमा विवाद था, उसको लेकर के बार बार बालेन शाह का ये कहना होता था कि अमेरिका और चीन इस बीच में आए, मध्यस्थता करें, अमेरिका का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ऐसे में ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब विदेश मंत्री नेपाल की तरफ से भारत आए, उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई है। भारत के तमाम, चाहे वो विदेश मंत्री, उन सभी से उनकी जब मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए नेपाल की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। नेपाल ने स्पष्ट रूप में यह कह दिया है कि अब सिर्फ दो देशों के बीच की ये बात है, यानी कि नेपाल और भारत के बीच के जो भी मुद्दे होंगे वो द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही संपन्न किए जाएंगे। इसके बीच में किसी भी तीसरे देश की जो का हस्तक्षेप है वो हम बिल्कुल भी लाजमी नहीं समझते। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश की जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल वो देश है जिसके साथ भारत का रिश्ता एक रोटी बोटी का रिश्ता कहलाता है, क्योंकि लगातार तमाम, चाहे वो बिजनेस हो, लोगों का आना जाना हो, लोग आना जाना करते हैं। कल्चर भारत का नेपाल के साथ बहुत ज्यादा मिलता है, तो एक मिलनसार जो व्यवहार है नेपाल के साथ भारत का चलता है। और इसी बीच ये जो विवाद था ये गहरा रहा था, और ऐसे में ये जो फैसला नेपाल की तरफ से लिया गया है, शिशिर खनाल की तरफ से, ये अपने आप में एक बहुत, अगर बात करें, पॉजिटिव फैसला है। और इसका आने वाले समय में क्या पॉजिटिविटी इसकी दोनों ही देशों पर देखने को मिलती है वो देखना होगा। हमारे साथ इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन जुड़ी हुई थी। फिलहाल हमारे साथ इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF।